सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग तो बहुत ही बचेंगे। तो हम फाइनली आ चुके हैं अपना जो डॉम का है उसका लास्ट लेक्चर में। एंड आफ्टर दिस फिनिशिंग ऑफ द लेक्चर, इफ़ यू रियली वांट टू नो हाउ सी एस एस वर्क्स एंड व्हाट इज सी एस एस एंड सी एस एस का बेसिकली आप सी एस एस सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ताकि ऑलमोस्ट बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड हो चुका है। सो मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी पूरा का पूरा जो सी एस एस है पूरा एक साथ डाल दें या फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके डालें, तो प्लीज़ टेल मी। बाकी इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे आज की जो लास्ट ऑफ द डोम टॉपिक एंड दैट इज़ कॉल्ड डोम नोड्स के बारे में हम बात करेंगे। हम डोम के कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, अलॉन्ग विद दैट डोम नोड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अभी जो प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, मैं लाइव भी प्रोजेक्ट आके बनाता हूँ। टॉप 10 या फिर टॉप 15 प्रोजेक्ट जो होते हैं मोस्ट आस्क्ड प्रोजेक्ट, मतलब हर जगह में आपको पूछ लिया जाता है वैसे तो जेएस के इंटरव्यू वगैरह में, तो वो वाला प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। तो अगर आप चाहते हो लाइव ज्वाइन करना तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वो उसका बस कोड चाहिए या फिर कैसे बना है वो भी दे देंगे तो चलेगा, तो उसका भी मैंने यूट्यूब में डाल के रख दिया है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। सो अब हम बना लेते हैं कि सबसे पहले अपना जो फाइल बना लेते हैं जिसमें हम आज की जो लाइक जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे उसे हम ख़त्म करेंगे। डोम का index.2 यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये से क्या करेंगे, जितना जो भी है हम क्या करूँगा, अभी मैं क्या करना है मुझे, तो मैं सारा का सारा चीज़ को हटाऊँगा। ठीक है, सारा का सारा चीज़ को हटाऊँगा। ये जो जितना जो स्टाइल वगैरह में जो भी चीज़ है ना, ये सबको हटा देते हैं। ठीक है, सबको स्किप टैग तक पूरा का पूरा हटाते हैं। ठीक है, एंड इसे स्टाइल भी हटाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे, आप लोगों को अबे ये क्यों फिर से दौड़ रहा है, तो इसे करते हैं अभी के लिए फ़िलहाल ऑफ। ये काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट है गाइस। इफ़ यू वांट टू रियली डू समथिंग क्रेजी with the help of JavaScript and DOM, then please do that project. That is one of the greatest project and वो project बहुत ही अच्छी कंपनी में लाइक कॉग्निजेंट में पूछा गया था, तो आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो आपको चैनल के लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे HTML DOM। उससे पहले मैं दे देता हूँ HTML DOM लास्ट लेक्चर। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है HTML DOM लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हम वन बाय वन करेंगे। एडिंग एंड रिमूविंग नोड्स, मैंने थोड़ा सा इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया था। अब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा डीप में बात करना पसंद करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डोम का है ना, मैं क्या करूँगा, डोम का जो लाइक एक एग्जाम्पल ले लूँगा। कैसे, सबसे पहले एग्जांपल ले लेता है, देन मैं आपको वन बाय वन चीज़ समझाऊंगा कैसे क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, कैसे क्या चीज़ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बस पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन चीज़ समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ले लिया है पी, तो ऐड, हाउ टू ऐड हाउ टू add a new element, न्यू कह सकते हैं न्यू एलिमेंट। ठीक है, न्यू HTML एलिमेंट। ओके, जैसे सेव किया मैंने, यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक टैग लूँगा div1। ठीक है, इसे ID लेना है, कमांड जेड। ठीक है, कमांड जेड ID। ठीक है, div1। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ ले लूँगा। ठीक है, पैराग्राफ विथ ID क्या लूँगा, P1 मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली और एक ले लूँगा, दिस ये मैं कर दूँगा P2। ठीक है, ये मैं कर दूँगा P2 करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। इसे जैसे सेव करूंगा यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों को दिखता रहेगा।
अब मैं आ जाता हूँ अपने जो भी स्क्रिप्ट टैग में। सो स्क्रिप्ट मैंने ले लिया है। स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सबसे करूँगा लेट पैरा इक्वल टू पैरा, एक वेरिएबल नेम ले लूँगा। उसके बाद मैं एक्सेस करूँगा विद द आईडी डॉक्यूमेंट। सो मैं क्या किया हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी मुझे क्या करना है, न्यू एलिमेंट यूज करना है, ठीक है। सो क्रिएट एलिमेंट्स, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। इसे जैसे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कौन सा पैराग्राफ टैग के साथ इसे एक्सेस करना है। अब इसके बाद डोंट वरी, मैं एक बार लिख लेता हूँ, अगर आपको पूरा 1 बाय 1 लाइन इसे समझाऊंगा, ठीक है। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट अनदर वन शो नोड, दिस वन इज नोड, ठीक है, दिस वन इज नोड। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नेक्स्ट नोड, ठीक है, टू क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट एंड टेक्स्ट नोड। इतना करने के बाद डोंट वरी, कौन सा चीज़ किस लिए मैं यूज कर रहा हूँ वो भी हम यहाँ पे मैं बता दूंगा जरूर। दिस इज न्यू वन, ठीक है, दिस इज न्यू वन। इतना करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं अटैच करूँगा कि पेरेंट चाइल्ड के साथ, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड। सो अपेंड चाइल्ड क्या करता है, इसके पहले भी मैंने बता दिया कि जो भी HTML के पेरेंट्स के साथ जो चाइल्ड एलिमेंट है उसे अटैच करता है। सो इससे क्या करूँगा, मैं नोड यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा, यहाँ पे अटैच कर दूंगा। उसके बाद अगेन लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसे क्या करूँगा, ये जो div1 वाला आईडी है ना, उसे मैं एक्सेस करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, div1, ठीक है। सो इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैरा, ठीक है। ऐसे जैसे मैं सेव करूँगा, दिस इज ऑलरेडी एडेड, दिस इज न्यू वन एडेड। सो अब क्या चीज़ हो रहा है उसे मैं 1 बाय 1 चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, दिस कोड जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, क्रिएट्स अ न्यू पैराग्राफ एलिमेंट। अब ये क्या करेगा, जो कंस्ट पैरा, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कंस्ट या फिर लेट पैरा कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। मैंने लेट यूज किया है, तो लेट पैरा जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, लेट पैरा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सो ये क्या करेगा, एक पी एलिमेंट न्यू एलिमेंट लेगा। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है, जो द लेट नोड वाला, ठीक है, ये करेगा टू ऐड टेक्स्ट टू द प्री एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट, यू मस्ट क्रिएट ए टेक्स्ट नोड फर्स्ट। द को जो अभी जो ये जो सेकेंड लाइन है, ये वही चीज़ करता है कि सबसे पहले क्या करेगा, एक ऐड जो टेक्स्ट एलिमेंट को करने के लिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐड द टेक्स्ट नोड टू द पी एलिमेंट एंड देन मैंने नोड लिस्ट किया, नोड टेक्स्ट नोड फर्स्ट मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, क्या किया है, देन मैंने अपेंड किया है, ठीक है, अपेंड किया है नोड को, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं उस एलिमेंट को एक अलग से मैंने एलिमेंट लिया है, ठीक है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट। दिस यहाँ पे लेट एलिमेंट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट को एक्सेस करेगा एंड उसके बाद एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड जो मैंने किया है, ये उसके साथ ही अटैच हो जाएगा। सो दिस इज होल प्रोसेस इज हैपनिंग देयर, ठीक है। अब काम पे आ जाता है कि द अपेंड चाइल्ड जो मैंने किया है ना, अपेंड चाइल्ड मेथड इन द प्रीवियस एग्जांपल अपेंडेड द न्यू एलिमेंट एज द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, राइट। बट ऐसा क्या हो कि अगर इफ यू डोंट वांट टू दैट यू कैन यूज इंसर्ट बिफोर ऑल्सो। उसका क्या मतलब है भैया, उसका ये मतलब है कि आप थोड़ा बैकग्राउंड जो कुत्ते भौंकने का आवाज़ है उसे थोड़ा इग्नोर करना, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड नोट किया है, राइट। अगर आप चाहते हो इसके पहले वाला पहले ऐड करना ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड की जगह में मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसा ही कोड है सिंपली उसे रखना एंड इसे अपेंड चाइल्ड की जगह में आप कर देना इंसर्ट बिफोर। तो क्या होगा, ये उससे पहले इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंसर्ट V4, ठीक है। इतना करने के बाद आपको किसके पहले करना है, पैरा के जस्ट पहले, ठीक है, पैरा कॉमा देन आप चाइल्ड कर देना, चाइल्ड करना। जैसे आप सेव करोगे, अब ये जो न्यू है
नाउ इट इज़ हैपनिंग। सो मैं क्या करूँगा इसे ठीक है, इट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, मैं एक काम करता हूँ। ओके, उससे पहले मुझे यहाँ पे चाइल्ड को, सॉरी मैंने चाइल्ड को तो यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया। लेट चाइल्ड, चाइल्ड वेरिएबल तो लिया ही नहीं। चाइल्ड इक्वल टू, लेट चाइल्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड इसे किससे पहले करना है, जो पी 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 जो वन है ना, P1 है, तो इससे पहले आपको इस जो न्यू, दिस इज द न्यू वन, इसे प्लेस करना है। जैसे मैं सेव करूंगा, ये यहाँ पे प्लेस हो गया। अब P1 की जगह में यहाँ पे अगर P2 करते हो तो देन अगेन दिस इज P2 के पहले ही ये चीज प्लेस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, दिस इज हाउ यू कैन, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो एंड आप उससे पहले भी ऐड कर सकते हो। ओके, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही है। ओके, अब क्या करेंगे हम, रिमूविंग एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट। आप रिमूव करने के लिए भी इसे आप रिमूव यूज करो। टू रिमूव एन HTML यूज द रिमूव मेथड। वो कैसे होता है भैया, उसे करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मान लो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन ले लूँगा जो जैसा है वैसे रख देता है। एंड बाद में एक बटन ले लेता है। ठीक है, बाद में एक बटन ले लेते हैं। बटन क्या लेंगे, बटन। ठीक है, बटन। ठीक है, बटन मैं ले लूँगा। बटन में एक आईडी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। आईडी क्या दे दूंगा, बटन नहीं, चलो आईडी की जरूरत नहीं है वैसे। ऑन क्लिक में डाल देता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक CLIC के ऑन क्लिक इवेंट दे देता हूँ। एंड यहाँ पे एक माई फंक्शन जो कि मुझे अभी बनाना पड़ेगा, माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन। इतना करने के बाद एंड बटन, बटन में आप लोग डाल दो, कुछ भी डालो यार, रिमूव दैट, रिमूव। ठीक है, रिमूव का बस डालो। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ तो एक बटन तो आ चुका है। इट्स बेटर कि इसे कैपिटल कर दो तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, रिमूव कर दिया। अब एक फंक्शन आपको बनाना है। फंक्शन क्या बनाना है, अभी के लिए ये सारा का सारा कोड को मैं करूँगा, इसे अभी कमेंट करूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं करूँगा एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन क्या करना है, सो फंक्शन में ये करना है, फंक्शन फंक्शन माई फंक्शन, माई फंक्शन। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पैरा 1, ठीक है, पैरा 1 डॉट आपको कर देना है रिमूव। ठीक है, रिमूव आपने यूज किया है, रिमूव मेथड। ये करने के बाद जैसे मैं अभी इसे सेव करूँगा ना, ऐसे सेव करता हूँ। ओके, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखना 3 लाइन है। मैं जैसे रिमूव पे क्लिक करूँगा ना, रिमूव पे क्लिक किया, मैं जो लास्ट वाला लाइन वो हट गया, जो पैरा P1 बोला वो चीज़ हट गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द रिमूव मेथड इन HTML एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको जो ध्यान देने वाली बात है, द रिमूव मेथड डजंट वर्क ऑन द ओल्डर ब्राउजर। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे बता, अभी तो फिलहाल सब में वैसे यूज करता है। ठीक है, एंड अगर नहीं करता है, इन दैट केस आप क्या करोगे, अगर किसी किसी ओल्डर वर्जन में नहीं करता, अभी भी कोई 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 देर आर सो मेनी थिंग्स राइट, जो कि हर ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता। अगर ऐसे केस में रिमूव मेथड कैसे आपको यूज करना है, उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्या करूँगा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक काम कर लेता हूँ, एक एग्जांपल देख लेता हूँ। शो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले ओके, ओके, सो ओके, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे ही ये चीज़ जो भी है जैसा है वो ऐसा ही रह जाता है। अभी क्या करेंगे, मैं इसे भी मैं अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब एक ले लेता हूँ लेट, या फिर ले लेता हूँ कंस्ट। ठीक है, कंस्ट। ठीक है, कंस्ट पैरेट। याद रखना यार, जब भी आप कंस्ट यूज कर रहे हो, आपको साथ साथ आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू गाइस शुड ऑलरेडी न्यू दिस। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मतलब मुझे एक बार ऐसे मिला था ना, मतलब किसी ने एक कंस्ट कीवर्ड के साथ तो एक वेरिएबल का नाम दे दिया। तो मुझे पूछा गया कि ऐसे कि क्या ये चीज़ जो भी लिखा गया है ये सही है। तो मैंने एट द रेट बोला हाँ सही है, सॉरी सही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है,
बिकॉज जब आप कंस के साथ कोई कंस कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल देते हो ना, तो एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेयरिंग यू हैव टू क्या करना पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ आपको वैल्यू इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सो पेरेंट एंड चाइल्ड, इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड उसके बाद क्या करूँगा, मैं P1 को रिमूव करूँगा। ठीक है, P1 को मैंने रिमूव करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद पेरेंट, अब क्या करूँगा मैं, पेरेंट पेरेंट डॉट डॉट रिमूव चाइल्ड कर दूँगा। ठीक है, रिमूव यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चाइल्ड को पास कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पे गौर से देखना राइट साइड में, जैसे मैं सेव करूँगा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा ये चीज़ क्या होगा, जस्ट ए सेकेंड, व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, P1 मैंने किया है। ओके ओके ओके, ये चीज़ तो काम करना चाहिए ब्रो, काम करना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, इसे मैं अगेन ओपन करता हूँ। ओके ओके, नाउ दिस इज नाउ गौर से देखना, ये चीज़ यहाँ भी लागू हुआ है। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दिस P1 मैं क्या करता हूँ ना, अभी इसे कमेंट करता हूँ। मैं जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखना 3 लाइन का आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ। जैसे मैं एक कोड रन करूँगा, ये लाइन ऑफ कोड जैसे मैं सेव करूँगा, ये बीच वाला चीज़ एक गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने P1 को मैंने गायब करने का कोशिश किया। P1 में क्या लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ। सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। सो आप सिमिलरली आप रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेस चाइल्ड भी कर सकते हो। उसका क्या है, सिमिलरली आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, मान लेना जैसा जो भी चीज़ जैसा है वैसा ही रहने देता है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए रहने देता है। पेरेंट एंड चाइल्ड भी जैसा है वैसा रहने देता है। अभी मैं क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैरा, ठीक है, कंस्ट, ठीक है ना, मैंने यूज किया होगा क्योंकि मैं कंस्ट हमेशा स्पेलिंग गलत होता हूँ। इसके बाद क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट सी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इतना करने के बाद क्रिएट एलिमेंट, देन आप पास कर दो P। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम, इसमें करने के बाद कंस्ट नोड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट नेक्स्ट टेक्स्ट नोड। ओके, टेक्स्ट नोड। अब क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ आप रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, दिस इज न्यू। ठीक है, दिस इज न्यू। मैं इतना करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, अपेंड चाइल्ड करूँगा, पैरा डॉट नॉट कॉमा, पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड। अब मैं क्या करूँगा, अपेंड चाइल्ड किसे करूँगा, नोड। ओके, इतना करने के बाद मैं इसे कॉमा करता हूँ, यानी इसे करता हूँ, इसे हटाता हूँ बस, नहीं सरो, इसे कमेंट जेट करता हूँ, पेरेंट रिप्लेस चाइल्ड। ठीक है, इसे रिमूव चाइल्ड की जगह में मैं करूँगा रिप्लेस चाइल्ड। ओके, रिप्लेस चाइल्ड। इतना करने के बाद किसको रिप्लेस करना है, पैरा को चाइल्ड के साथ, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ना, वो जिसके साथ आप करना चाहते हो। ठीक है, जिसको करना चाहते हो एंड जिसके साथ करना चाहते हो वो सेकंड। मैं जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोग देखना ये चीज़ नया सा रिफ्रेश हो रहा है, दिस इज न्यू। जो दिस इज पैराग्राफ था वो दिस इज न्यू से कंपेयर हुआ। अच्छा, मैं ये चीज़ और भी आपको समझाने के लिए, दिस इज न्यू महारूफ। ओके, महारूफ मैंने कह दिया है, तो मैं जैसे सेव करूँगा ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, काफ़ी कमाल की चीज़। So this is how you can replace also, remove also, this all the performance you can do by yourself using the JavaScript methods calling। ठीक है, अब आया था JavaScript HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में।
जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड रिटर्न्स एन HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, an HTML collection object is an array like list but not array, okay, of HTML elements. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक आपको एग्जांपल दे दूंगा. ठीक है, ओके, मैं अब क्या करूंगा, इसका एक एग्जांपल दूंगा. ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा. मैं क्या करूंगा, अभी के लिए फिलहाल ये सारा का सारा कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ. एंड मैं यहाँ पे इतना सारा पैराग्राफ टैग है ना, तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए एक मैं कलेक्शन लिस्ट ले लेता हूँ. ठीक है, मैं क्या करूँगा अभी, चलो मैं एक कलेक्शन लियो, कंस्ट माई कलेक्शन लिस्ट. सो माई कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन. ओके, माई कलेक्शन. इतना करने के बाद चलो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और नॉट आईडी. ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम. ठीक है, टैग नेम करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब टैग को पी टैग. ओके, पी टैग में दो चीज़ें, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ. ठीक है, इससे मैं क्या करूँगा, अब एक्सेस करूँगा जो भी 0th इंडेक्स में है उसे मैं एक्सेस करूँगा, या फिर 1 इंडेक्स में जो भी है उसे एक्सेस करूँगा. कुछ भी आप कर सकते हो. ओके, बाय द वे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. इतना करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो आप. ओके, वन मोर थिंग, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक पैराग्राफ टैग लूँगा, पैराग्राफ विथ आईडी मैं लूँगा डेमो. ठीक है, डेमो ले लूँगा. ठीक है, इतना करने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं डेमो को एक्सेस करूँगा, डेमो. उतना करने के बाद डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू अब क्या करूँगा, सो मैं क्या करूँगा, द सेकेंड वन इज, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड वन पी एलिमेंट इज. अब मैं क्या करूँगा, इसे करने के बाद, अब इसे क्या करूँगा ना, इसे करने के बाद मैं सिंपली प्लस क्या करूँगा, माई कलेक्शन. अब मैं करूँगा फर्स्ट वन को. ठीक है, फर्स्ट वन को डॉट, मतलब इंडेक्स नंबर 1 में है. ठीक है, इनर एच टेबल. ओके, जैसे सेव करता हूँ, अब जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना, सेकेंड वन पी एलिमेंट इज, दिस इज पैराग्राफ. आप यहाँ भी गौर से देखो, दिस इज पैराग्राफ. ठीक है, दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट वन में. ठीक है, सो सेकेंड वन नॉट, दिस इज फर्स्ट वन. ओके, दिस इज फर्स्ट वन. ओके, फर्स्ट. ठीक है, होप ये चीज़ समझ में आया. अब मैं आगे चलता हूँ. यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना, जो द इंडेक्स स्टार्ट हमेशा 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, वो चीज़ हमेशा आप अपने दिमाग में रखना, जरूर से जरूर रखना. क्यों, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, याद रखना, हाउ टू ऐड ए न्यू HTML. ठीक है, अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा ना, तो ये जो दिस इज अनदर पैराग्राफ वो प्रिंट होगा. मैं कमेंट किया, मैं जैसे सेव करूंगा, यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ वो प्रिंट हो रहा है. ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आई आ रही है. अब HTML कलेक्शन लेंथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. द लेंथ प्रॉपर्टी डिफाइंस the property defines the number of elements in HTML collection. ठीक है, एक HTML में कितना सारा एलिमेंट्स है, वो लेंथ के थ्रू ही आप पता कर सकते हो. द लेंथ प्रॉपर्टी इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू लूप थ्रू एन एलिमेंट्स इन ए कलेक्शन. ठीक है, अब अगर उसका एग्जांपल चाहते हो तो उसका भी एग्जांपल अपन दे सकते हैं. ठीक है, दे सकते हैं. उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेंथ जानने का कोशिश करूँगा. मैं यहाँ पे देखना, मैं 1 2 3 4 मैंने 4 पैराग्राफ दिया है, तो मैं यहाँ पे लेंथ जानने का कोशिश करूँगा. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी एलिमेंट द लेंथ ऑफ पी एलिमेंट. ओके, द लेंथ ऑफ पी एलिमेंट इज. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई कलेक्शन क्या करूँगा, माई कलेक्शन डॉट लेंथ. ठीक है, डॉट लेंथ. ओके, डॉट लेंथ. शो मैं यहाँ पे इसे हटाता हूँ एंड इसे करूँगा यहाँ पे डॉट लेंथ. ठीक है, डॉट
लेंथ LENGTH। इतना करने के बाद जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखना 4, क्योंकि मैंने 4 ऑलरेडी मैंने बताया कि मैंने 4 पैराग्राफ लिया है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके ओके, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई है। बट you have to understood that one more thing very important कि an HTML collection is not an array. You have to keep in mind. उसके बाद क्या है? An HTML collection may look like an array, but it is not. You have to remember. You can look through this list and refer to elements with a number just like an array. Okay. However, you cannot use array methods like value of, pop, push, join or an HTML collection. ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं आज की जो लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज की द HTML DOM नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट। इन नोड लिस्ट, ध्यान से सुनना, इन नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। अ नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम एज HTML कलेक्शन। दोनों को सेम मतलब दिखता सेम है बट नॉट सेम नहीं है, ठीक है, नोड लिस्ट एंड HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट। सम ब्राउजर जो भी पुराना वाला है ना, वही जो सम ओल्डर ब्राउजर रिटर्न्स नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ HTML कलेक्शन फॉर द मेथड लाइक गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। All browser returns a node list object for an property child nodes. Most browser return node list object for the method query selector। और जब आप यूज करोगे तो ये आपको अच्छे से पता होगा। द अब मैं एक एक कोड एक आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़, अगर सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने का कोशिश करूँगा ना HTML नोड लिस्ट का, तो यहाँ पे मैंने जो जो लेंथ प्रॉपर्टी यूज किया है ये भी HTML नोड लिस्ट की वजह से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके ओके, जो कि इसका इंडेक्स जो भी स्टार्ट होता है 0 से लेकर स्टार्ट होता है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं बहुत ही वाइटल टॉपिक की, आपको जो डिफरेंस बिटवीन HTML कलेक्शन एंड नोड लिस्ट। अब एक थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हो सके तो मैं यहाँ पे ना एक इसका डिटेल्स में दे दूंगा, ठीक है, डिटेल्स में दे दूंगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले मैं बोल देता हूँ, देन ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या किया है मैंने कि द नोड लिस्ट एंड HTML कलेक्शन इज वेरी मच सेम थिंग, जैसे कि मैंने अभी भी बताया। बोथ आर एरे लाइक collection, array like collection but not array। Okay, of nodes elements extract from a document। The nodes can be accessed by the index number। The index always will start from 0। both have length property, मतलब HTML collection and node list दोनों का ही length property रहता है। that returns the number of elements in the list collection। and HTML collection is a collection of document elements and node list is a collection of document nodes like element nodes, एट्रीब्यूट्स नोड या फिर टेक्स्ट नोड हो सकता है, ठीक है। अब HTML कलेक्शन आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर नेम, ID और इंडेक्स नंबर, बट नोड लिस्ट आइटम्स कैन बी ओनली एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने दिखाया था। ओके, एंड HTML कलेक्शन इज ऑलवेज ए लाइव कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एड ए लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, लिस्ट एलिमेंट टू अ लिस्ट टू द DOM, द लिस्ट इन द HTML कलेक्शन विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। बट अगर सेम चीज ए नोड लिस्ट इज मोस्ट ऑफन टू स्टैटिक कलेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है भैया ना, अगर इफ यू ऐड द सेम लिस्ट एलिमेंट टू अ लिस्ट इन द DOM, द लिस्ट इन द DOM लिस्ट विल नॉट चेंज। ओके, होप ये चीज यू अंडरस्टूड। ओके, द get element by class name and get element by tag name methods return the HTML collection। to return HTML collection we use these two methods, ठीक है। and the query selector method returns the static node list and the child nodes property returns a live node list। ओके, होप ये चीज समझ में आ गया। बट लास्ट पॉइंट मैं जो कि आपको बोल रहा हूँ हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो नोड लिस्ट, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, ये एक एरे नहीं है, ठीक है। ये एरे की तरह दिखता है बट ये एरे नहीं है। आप इसमें एरे का जो भी मेथड्स है लाइक पुश, पॉप, जॉइन, ये सब नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द DOM। होप आपको समझ में आया है, एक एक चीज़ मैंने डिटेल्स में बताया। अगर आपको लगता है अभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लेना। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये कोर्स कैसे जा रहा है, बहुत ही बढ़िया जा रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।